हमने तिर्यक रेखा के बारे में उसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तो एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और रेखाएं और कोण को अब हम शुरू करने वाले हैं। चलिए एक मिनट। तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था। तो लास्ट टॉपिक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण। तो कोई बताएगा मुझे क्या होते हैं शीर्षाभिमुख कोण? कोई भी स्टूडेंट, कोई भी मुझे बता सकता है शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? कोई भी स्टूडेंट अगर बताना चाहे। सर हाँ जी। सर जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है ना, हाँ जी। तो वे आपस में शीर्षाभिमुख कोण बनाती है। ओके, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो जो आमने सामने के कोण होते हैं। ठीक है, चलो मैं बता आपको यहां पर एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई। ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं किसी बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब ये कोई भी दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो कितने कोण बने यहां पर? बताओ कितने एंगल बन रहे हैं यहां पर? चार कोण। चार बनेंगे। चार। पहला यहां पर, दूसरा यहां पर, अच्छा नाम आप किसी को कुछ भी दे सकते हो, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर। ऐसा जरूरी नहीं मैंने इसको दूसरा बोला है तो इसको आप भी इसको दूसरा ही बोलोगे, है ना? आप अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को यहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो चार कोण बनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो जो आमने सामने के कोण हैं, आमने सामने के कोण का मतलब क्या है? एक के सामने कौन है? एक के सामने कौन है? तीन। तीन। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ऐसे ही दो के सामने कौन है? चार। तो जो कोण दो है वो किसके बराबर होगा? कोण चार के। इनको हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ सभी को? यस क्या सर। होते हैं शीर्षाभिमुख कोण? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो चार कोण बनते हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इस प्रकार जो आमने सामने के कोण होते हैं, एक के सामने कौन है? तीन, तो वो आपस में बराबर होते हैं। दो के सामने कौन है? चार, वो आपस में बराबर होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही शीर्षाभिमुख कोण का पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो पहले आप ये बताओ, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, अगर ये वाला कोण 45 डिग्री है तो ये कितना होगा? बताइए। सर ये भी 45 45 डिग्री। डिग्री होगा। 45 होगा। वेरी गुड। क्यों होगा? क्योंकि इसके सामने ये वाला जो कोण है ये इसके ठीक सामने है, और जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी ये इसके बराबर होगा, यानी ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ओके, तो ये मुझे आपको यहां पर रिवाइज कराना था। आइए एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। आपके सामने ये सवाल है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए और सभी को इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल सेक्शन में। ठीक है, चलिए। चार ऑप्शन हैं इसमें, ए, बी, सी एंड डी। करिए सभी लोग। पोल सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। मैंने ऑप्शंस जो है, आई एम डन सर। ओके वेरी गुड, दोनों बच्चों का आंसर सही है। बाकी स्टूडेंट भी आंसर करें, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। यस। हाँ जी, I have done, sir. ओके वेरी गुड। अभी 5 ही बच्चों का आंसर आया है। अभी सिर्फ 5 बच्चों का ही आंसर आया है। जल्दी से आंसर कर दीजिए जो लोग बच गए हैं।
चलिए लास्ट 10 सेकंड्स, जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो भी आंसर कर दें, लास्ट 10 सेकंड्स। सर अभी अभी हिमेश ने ज्वाइन किया है। ओके, सॉरी हिमेश ने, वो मनीष ने। ओके, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4, थोड़ी देर और रुक जाओ। चलो 20 सेकंड और दे रहा हूं। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करिए, 20 सेकंड और हैं आपके पास। और प्लीज आप क्लास टाइम से ज्वाइन किया करो, मैं आपको हर क्लास में बोलता हूं, जो भी बच्चे लेट होते हैं टाइम से ज्वाइन किया करो, प्लीज प्लीज प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, जिससे टाइम से क्लास शुरू हो जाए करे। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। आयोडन सर। ओके, चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ऑप्शन है सर। ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं इसको। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये जो दो रेखाएं हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं इस बिंदु पर। तो आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं? शीर्ष अभिमुख कोण, और वो आपस में बराबर होते हैं। यानी कोण एक के सामने कौन है? कोण दो। तो कोण एक किसके बराबर होगा? दोबारा लिख लेते हैं। कोण एक किसके बराबर होगा? कोण दो के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब एक का मान कितना है? 75 डिग्री। तो दो का भी कितना होगा? कोण दो बराबर कितना आएगा? 75 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आया? 75 डिग्री या 75 डिग्री, ऑप्शन ए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। सभी का आंसर सही था। आगे बढ़ते हैं। ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है। पिछली क्लास जिन जिन बच्चों ने पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे, उनके नाम गौरव, प्रिंस, किरण, साक्षी, सुमित, किरण, एक मिनट, सलोनी है इनका नाम, मैंने गलती से किरण कर दिया, ठीक है, सलोनी है, किरण, मोहित, मनीष, मेहताब, आरती, रौनिक, वंदना एंड नितिन। तो जिनके सभी क्वेश्चन सही थे उनके नाम है गौरव, सोनाली, किरण, मोहित, मनीष। जिनके 7 में से 6 सही थे उनके नाम है सुमित, मेहताब एंड रौनिक। ठीक है, तो ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है। ये आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देख सकते हैं, मैंने वहां पर भी ये भेज दिया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं तिर्यक रेखा की। ओके, ओके मनीष, बात करते हैं तिर्यक रेखा क्या होती है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था पिछली क्लास में भी, जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए थे, जैसे मान लो एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, और इनको कोई ये तीसरी रेखा है जो प्रतिच्छेद कर रही है इस तरीके से। और मैं इनके नाम अगर बोलूं, अगर मैंने इसका नाम एल बोला, इसका एम बोला और इसका एन बोला, तो तिर्यक रेखा क्या होगी? ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। एन सर। हाँ एन। पहले एक एक करके चेक कर लेते हैं। पहले एल को देखो, एल कितनी रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है? एक। एक को ही कर रही है ना, सिर्फ एन को, सॉरी, एल कितनी रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है? सिर्फ एन को। एम कितनी रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है? गुड इवनिंग सर। सिर्फ एक को। गुड इवनिंग। एन को। एल कितनी रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है? एक रेखा को। एम कितनी रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है? एक रेखा को। तो क्या ये दोनों तिर्यक रेखा होंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि तिर्यक रेखा कितनी रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है? कम से कम दो या दो से अधिक। तो एल भी सिर्फ एक को प्रतिच्छेद कर रही है, एम भी सिर्फ एक रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है। तो ये दोनों तिर्यक रेखाएं नहीं है। एन को देखो, एन कितनी रेखाओं को काट रही है? दो रेखाओं को काट रही है। एल को यहां पर काट रही है और एम को यहां पर काट रही है, और दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। एल को इस बिंदु पर काट रही है और एम को इस बिंदु पर काट रही है। तो तिर्यक रेखा कौन सी होगी? एन। तिर्यक रेखा कौन सी होगी? एन। तो तिर्यक रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे। ये बात आपको क्लियर हो गई है? जल्दी से बता दो मुझे।
तिर्यक रेखा क्या होती है? सबको समझ में आ गया? बताओ। यस सर। ठीक है, चलिए, ये वैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। तो इसमें बताइए तिर्यक रेखा कौन सी है इस वाले में? बताइए कौन सी है तिर्यक रेखा इसमें? एल है, एन है, या एम है? एल। एल है सर। एल है, ठीक है। तो एक एक करके चेक करते हैं। एन को देखो, एन कितनी रेखाओं को काट रही है? सिर्फ एक को। एम को देखो, एम कितनी रेखाओं को काट रही है? सिर्फ एक को। तिर्यक रेखा क्या होती है? जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे। तो एल को देखो, ये दो रेखाओं को काट रही है, एन को भी एम को, और अलग अलग बिंदुओं पर, और ये अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। एन को यहां काट रही है, एम को यहां काट रही है। तो तिर्यक रेखा कौन सी होगी? एल। तिर्यक रेखा कौन सी होगी? एल। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सभी को? इसमें बताइए तिर्यक रेखा कौन सी है? जेड। तो ऊपर एल है, एक्स है, ये जेड है, जेड। जेड ही है। जेड, ओके। तो आप देख सकते हो वाई सिर्फ एक रेखा को काट रही है, एक्स भी सिर्फ एक रेखा को काट रही है। जो जेड है वो दो रेखाओं को काट रही है। जो जेड रेखा है वो दो रेखाओं को काट रही है और अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। तो तिर्यक रेखा क्या होगी? ये जेड। ओके, तो सभी को क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ ये? बताइए। यस सर। ठीक है, इसमें बताइए क्या होगी तिर्यक रेखा? इसमें एल। बताइए। सर एल। एल। एल, ठीक है। एल तो होगी सर। एन भी देखो सिर्फ एक को काट रही है, एम भी एक को ही काट रही है, पी भी एक को ही काट रही है। जो एल है वो तीन रेखाओं को काट रही है, तीन रेखाओं को काट रही है। और तिर्यक रेखा क्या होती थी? जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे। दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे, अलग अलग बिंदुओं पर काटे। तो बस आपको डेफिनेशन को, जो मैंने ये बताई है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे। तो एल जो है वो दो से अधिक रेखाओं को काट रही है, अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। तो तिर्यक रेखा क्या होगी? ये एल होगी। देखो, एन को यहां काट रहा है, एम को यहां काट रहा है, और पी को यहां काट रहा है। ठीक है, इसमें बताइए कौन सी होगी तिर्यक रेखा इस वाले में? जेड। जेड। सारी तिर्यक रेखा। जेड, सारी ही तिर्यक रेखा। वेरी गुड, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, जो जेड है, अपना माइक बंद रखो, मेहताब अपना माइक बंद रखो। जेड को देखो कितनी रेखाओं को काट रही है? वाई को भी काट रही है, एक्स को भी काट रही है, और यू को भी काट रही है। यू को देखो कितनी रेखाओं को काट रही है? वाई को भी काट रही है, एक्स को भी काट रही है, और जेड को भी काट रही है। एक्स को देखो कितनी रेखाओं को काट रही है? यू को भी काट रही है और जेड को भी काट रही है। ठीक है, दो रेखाओं को काट रही है। तो ये तीनों की तीनों क्या कर रही हैं? दो या दो से अधिक रेखाओं को काट रही है, इसलिए तीनों क्या है? तिर्यक रेखा है। तो ये भी एक तिर्यक रेखा है, ये भी एक तिर्यक रेखा है, ये भी एक तिर्यक रेखा है, और ये भी एक तिर्यक रेखा है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। ये शायद मैंने आपसे पिछली क्लास में भी पूछे थे, लेकिन क्योंकि 2 दिन हो गए उस क्लास को, तो शायद आप भूल गए होंगे। अगर मैं यहां पर एक लाइन ऐसे खींचूं और दूसरी लाइन ऐसे खींच दूं, तो बताओ इन दोनों में से तिर्यक रेखा कौन सी है? इसको मैंने सर कोई एल भी बोला, नहीं है। इसको मैंने एम बोला। कोई तो भी नहीं है सर। कोई भी नहीं है, ओके। बाकी स्टूडेंट्स बताएं, एल और एम में से कौन सी तिर्यक रेखा है? ओके, मनीष बोल रहे हैं कोई भी नहीं। कोई भी नहीं सर। कोई भी नहीं है, ओके। बाकी स्टूडेंट्स भी चैट बॉक्स में आंसर दे। भाई मैं सभी से पूछ रहा हूँ, सभी को आंसर करना है। ऐसा नहीं सिर्फ 2-3 बच्चे आंसर कर रहे हैं और बाकी लोग चुपचाप बैठे हुए। अगर मैं सबसे पूछ रहा हूं तो सभी लोग आंसर करो। किरण, हिमेश, मेहताब, सलोनी, साक्षी, साहिल, सुमित, नितिन। कोई भी नहीं है, ठीक है। हिमेश बताइए क्यों नहीं है कोई भी? क्यों नहीं है कोई भी? रीजन बताओ। सर क्योंकि ये एक ही बिंदु पर कट रही है सर। क्योंकि ये एक ही बिंदु पर कट रही है। कोई और बताएगा? अच्छा साक्षी आप बताओ।
क्यों नहीं है? सर ये एक ही लाइन पर साक्षी प्रतिच्छेद से कर पूछा, रहा है। साक्षी से मैंने। हाँ जी, इसका मतलब आप लोग मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। मैंने यहां पर कुछ लिखा है नीचे, ये लाइन सबको समझ में आ रही है? यस सर। तिर्यक रेखा क्या होती है ना? मैंने आपको बताया तिर्यक रेखा ऐसी रेखा होती है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे। आपको बस ये चीज ही तो याद रखनी है, जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे और अलग अलग बिंदुओं पर काटे। तो सबसे पहले ये चेक करो, एम को चेक करो, एम कितनी रेखाओं को काट रही है? सिर्फ एल को ही तो काट रही है, एक ही रेखा को काट रही है। लेकिन तिर्यक रेखा कितनी को काटती है? दो या दो से अधिक। एम कितनी को काट रही है? सिर्फ एक को। तो ये तिर्यक रेखा नहीं होगी। ऐसे ही एल को देखो, एल कितनी रेखाओं को काट रही है? सिर्फ एक को, और वो भी एम को ही। लेकिन तिर्यक रेखा कितनी रेखाओं को काटती है? दो या दो से अधिक। और ये कितनी को काट रही है? सिर्फ एक को। तो ये भी तिर्यक रेखा नहीं होगी, यानी ना तो ये तिर्यक रेखा है और ना ही ये तिर्यक रेखा है। अब समझ में आया सभी को? बताइए यस सर। सभी स्टूडेंट्स, बताओ, अगर नहीं समझ में आया है तो पूछ लो भाई। आ अगर गया समझ में सर। आप लोग चैट में आंसर करने की कोशिश करें, सभी को, सभी का मुझे आंसर चाहिए भाई। एक एक दो स्टूडेंट से मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं सबसे पूछ रहा हूं। आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो मेरी बात का? अगर आ गया है तो यस लिखो चैट बॉक्स में, नहीं आया है तो पूछो। इतने सुस्त क्यों हो आप लोग आज? ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं फिर पोल सेक्शन में, पता चल जाएगा कितना समझ में आया आपको। चलिए, ये क्वेश्चन है आपको, आपके पास, आपको बताना है, पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या पी एक तिर्यक रेखा है? दो ऑप्शन हैं, ए एंड बी। करिए आंसर पोल सेक्शन में। आपको बताना है कि क्या पी एक तिर्यक रेखा है। आई हैव डन I सर। have sir. ओके, I have done, sir. ओके, I have done, sir. ओके। एक स्टूडेंट का और आंसर आना बाकी है। एक स्टूडेंट और बचे हैं, वो भी आंसर कर दो जल्दी से। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो पी के बारे में पूछा गया है, तो पी देखो कितनी रेखाओं को काट रही है। पी कितनी रेखाओं को काट रही है? सिर्फ एक को। और तिर्यक रेखा कितनी को काटती है? दो या दो से अधिक रेखाओं को, वो भी अलग अलग बिंदुओं पर। पी सिर्फ एक को काट रही है, तो ये तिर्यक रेखा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें तिर्यक रेखा पहचाननी है, कौन सी है। पोल सेक्शन में सभी को आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके, तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। सभी स्टूडेंट्स को पोल सेक्शन में आंसर करना है। इसमें आपको बताना है कि तिर्यक रेखा कौन सी है। ओके, तिर्यक रेखा कौन I सी है have ये आपको sir. बताना है। तो बस आपको ये चेक करना है ऐसी कौन सी रेखा है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काट रही है अलग अलग बिंदुओं पर। सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ जी, एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1।
तो यहां पर आपको बताना था कि तिर्यक रेखा कौन सी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे एन को, तो एन सिर्फ एक रेखा को काट रही है यहाँ पर, तो ये तिर्यक रेखा नहीं है। पी को देखो, पी सिर्फ एक रेखा को काट रही है यहाँ पर, तो ये भी एक तिर्यक रेखा नहीं है। एम को देखो, एम कितनी रेखाओं को काट रही है? एम यहाँ पर दो रेखाओं को काट रही है, एक तो पी को काट रही है इस बिंदु पर और एन को काट रही है इस बिंदु पर। और तिर्यक रेखा वो होती है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे अलग अलग बिंदुओं पर, और एम यहाँ पर दो रेखाओं को काट रही है अलग अलग बिंदुओं पर, तो यहाँ पर तिर्यक तिर्यक रेखा क्या होगी? एम, ऑप्शन। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, एम। तो सबको समझ आया तिर्यक रेखा क्या होती है? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, है ना। जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ कोण बनते हैं जिनको हम तिर्यक कोण कहते हैं। तो यही यहां पर लिखा हुआ है, जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने कोण तिर्यक कोण कहलाते हैं। तो कैसे बनते हैं? देखो यहां पर दो रेखाएं आपको दिख रही है, एक ये और एक ये। ठीक है, इनको कौन काट रही है? एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काट रही है। तो आप सभी को यहाँ पर कोण बनते दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। इन सभी को हम क्या कहते हैं? तिर्यक कोण कहते हैं। ठीक है, तो तिर्यक कोण क्या होते हैं? जब दो रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो उस तिर्यक रेखा की वजह से जो कोण बनते हैं उनको हम तिर्यक कोण कहते हैं। तो टोटल कितने बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ओके, यस सर। ये बात क्लियर हुई सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके उन कोणों के बारे में पढ़ते हैं। जो कोण बनते हैं ना, 8 कोण, उनको हम कहते क्या हैं, है ना, उनका व्यवहार क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले कोण की, अंतः और बाह्य कोण क्या होते हैं। ठीक है, अंतः कोण और बाह्य कोण क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो, अंतः का मतलब क्या होता है? अंतः का मतलब होता है अंदर की तरफ। तो ऐसे कोण जो अंदर की तरफ हो वो अंतः कोण होते हैं, और ऐसे कोण जो बाहर की तरफ हैं, जो बाहर की तरफ है वो बाह्य कोण होते हैं। अब किसके अंदर किसके बाहर, ये अब हमें समझना है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले अंतः कोण। तो यहां पर लिखा हुआ है, जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार उन दो रेखाओं के अंदर की ओर बने कोण अंतः कोण कहलाते हैं। ठीक है, मानो ये कोई दो रेखाएं हैं इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इनको कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है इस तरीके से। तो यहां पर कुछ कोण बनते हैं जिनको हम तिर्यक कोण कहते हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ठीक है, इस तरीके से कुछ 8 कोण बनते हैं जिनको हम तिर्यक कोण कहते हैं। अब यस सर। अंतः कोण क्या होते हैं? जो कोण इन दोनों लाइनों के, जिनको तिर्यक रेखा काट रही है, इन दोनों लाइनों के अंदर आ रहे हैं। अंदर से मतलब इनके बीच में जो है, किन दोनों लाइनों के? एल और एम के। अगर मैं इनके नाम एल, एम और इसका नाम एन रख दूं, तो ऐसे कोण जो एल और एम, यानी ये जो दो रेखाएं हैं, इनके अंदर की तरफ आ रहे हैं, इनके अंदर की तरफ आ रहे हैं, इनके बीच में आ रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अंतः कोण कहते हैं। तो कौन कौन से आ रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखो, एक तो 3 आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, एक 5 आ रहा है और एक 6 आ रहा है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? अंतः कोण। ये सभी को समझ आया? चैट बॉक्स में यस बताओ सर। जल्दी से। चैट बॉक्स में बताओ भाई, प्लीज चैट बॉक्स में कोशिश करो बताने की सभी स्टूडेंट्स। अंतः कोण क्या होते हैं? जो इन दोनों रेखाओं के मध्य में स्थित हो या इन दोनों रेखाओं के अंदर की तरफ स्थित हो। अंदर कौन कौन से हैं? 3, 4, 5, 6, है ना। तो ये अंतः कोण है। ओके, तो जल्दी से बताइए इसमें कौन कौन से अंतः कोण है। चैट बॉक्स में लिखेंगे, कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं देगा। चैट बॉक्स में लिखिए कौन कौन से अंतः कोण, यहां पर अंतः कोण बताइए कौन कौन से हैं इसमें। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे मुझे कि इसमें अंतः कोण कौन कौन से हैं। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो अंदर वाले कोण बताने आपको कौन से, यानी अंतः कोण।
ओके, तो सुमित का आंसर आया है 3, 2, 5 और 8। मेहताब का आंसर आया है 3, 2, 8 और 5। मनीष का आंसर आया है 3, 2, 8 और 5। बाकी स्टूडेंट्स का क्या आंसर आया अभी? बाकी स्टूडेंट्स का क्या आंसर आया है? बाकी स्टूडेंट्स, हिमेश 2, 3, 5, 8। ओके, बाकी स्टूडेंट्स बताएं। मेहताब का आंसर आ चुका है। साक्षी आपका आंसर क्या है? साहिल आपका आंसर क्या आया है? नितिन आपका आंसर क्या आया है? किरण, सलोनी, सभी स्टूडेंट्स मुझे बताइए क्या क्या आंसर आए हैं आपके। अगर समझ में नहीं आया है तो पूछो, और अगर आंसर आ गया है तो मुझे बताओ। साक्षी बताइए क्या आंसर आया आपका? अंतःकोण क्या होते हैं? अंदर की तरफ वाले। अंतः से मतलब आपको अंतः से ही समझ में आना चाहिए, जो अंदर की तरफ है। किसके अंदर है? किसके अंदर है? ये दो रेखाओं के, ये जो दो रेखाएं हैं ना, जिनको तिर्यक रेखा काट रही है, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो? ये जो दो रेखाएं हैं जिनको तिर्यक रेखा काट रही है, इनके अंदर के वाले, यानी ये बीच में जो कोण है, ये सब। तो कौन कौन है? 3, 2, 5 और 8। कौन कौन से हैं? एक तो 3 है, एक 2 है, एक 5 है, और एक 8 है। इन सब कोणों को हम क्या बोलते हैं? अंतः कोण। समझ में आया सभी को क्या होते हैं अंतः कोण? पता नहीं, एक तो यस सर। आज आज का मतलब आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे चैट बॉक्स में बिल्कुल भी। मैं नाम भी ले रहा हूं फिर भी नहीं बोल रहे हो कुछ। तो कुछ तो बोला करो। अगर मैं नाम ले रहा हूं किसी का तो बोला तो करो कि सर नहीं आया या आ गया, जिससे मुझे पता चल सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो अंतः कोण है वो कौन कौन से हैं? 2, 3, 5 और 8। तो जल्दी से मुझे यहां पर बताओ, अगर मैं यहां पर दो रेखाएं मैंने इस तरीके से खींची और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, और यहां पर मैंने कुछ कोण लिखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जिसका मैं नाम लूंगा वो मुझे बताएगा। जिसका मैं नाम लूंगा वो आंसर देगा। कोई भी चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, जिसका मैं नाम लूंगा वो आंसर देंगे मुझे। सलोनी बताइए, इसमें अंतः कोण कौन से हैं? सलोनी आपको मेरी आवाज आ रही है? यस या नो, ये कुछ तो बोल दो। नहीं आता तो बोल दो सर नहीं आता मुझे, फिर मैं आगे बढ़ू। हिमेश, सर कौन से बाह्य कौन या अंतः कौन? अंतः, अंतः, बाह्य तो अभी हमने पढ़े नहीं है। अंतः कौन? सर 3, 4, 5, 6। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए साक्षी एक्सप्लेन करिए क्यों है ये अंतः कोण 3, 4, 5, 6। रीजन बताओ क्यों है ये अंतः कोण। साक्षी। सर क्योंकि ये अंदर की साइड है। ओके, साहिल आप बताओ रीजन। साहिल बाबा नाम से जो स्टूडेंट है। वेरी गुड साक्षी। चलो, तो अंतः कोण मैंने जैसे कि बताया क्यों है ये अंतः कोण, क्योंकि ये इन दोनों रेखाओं के अंदर आ रहे हैं। 3, 4, 5, 6। तो अंतः कोण यहां पर कौन कौन है? 3, 4, 5 और 6। चलिए अब बात करते हैं बाह्य कोण की। तो अगर अंतः कोण समझ में आ गए हैं तो सबको बाह्य कोण भी आ जाएंगे। तो जो बाहर की तरफ होते हैं, है ना, जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार उन दो रेखाओं के बाहर की ओर जो बने कोण है वो बाह्य कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर ये कोई रेखा है मानो, और ये कोई दूसरी रेखा है, इसको अगर कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है इस तरीके से, तो यहां पर कुछ कोण बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो इन रेखाओं के बाहर की तरफ वाले कोण है, ठीक है, इस वाली रेखा के बाहर कौन है? 1 और 2। प्रिंस अभी नहीं दिया है पोल में। आप अभी आपने शायद क्लास ज्वाइन की है। एक क्वेश्चन दिया था पोल में, नहीं दे दिए, 2-3 क्वेश्चन हो गए पोल में।
तो यस, मैं क्या बता रहा था, बाह्य कोण। तो इस रेखा के बाहर कौन है, 1 और 2। इस रेखा के बाहर कौन है, 8 और 7। मतलब जो बाहर वाले कोण हैं 1 2 8 7, इनको हम क्या कहते हैं, बाह्य कोण। तो 1 2 7 और 8, तो जो बाहर की तरफ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। ठीक है, तो बाह्य कोण क्या होते हैं, जो रेखा के बाहर की तरफ हो। तो इस रेखा के बाहर कौन है, 1 और 2। इस रेखा के बाहर कौन है, 8 और 7, तो ये होते हैं बाह्य कोण। ठीक है, चलिए, तो जल्दी से बताइए यहाँ पर बाह्य कोण कौन कौन से हैं, सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएं। बाह्य कोण यहाँ पर कौन कौन से, चैट बॉक्स में टाइप करें, चैट बॉक्स में टाइप करें, इसमें बाह्य कोण कौन कौन से हैं। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है इस तरीके से। बताइए यहाँ पर क्या क्या है बाह्य कोण, सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में। ओके, सुमित का आंसर आया है 1 4 4 1 7 1 4 7 6। चैट बॉक्स में लिख दो आप भी आंसर, जिससे मैं आपका नाम भी पढ़ सकूं, जो जो बच्चे आंसर दे रहे हैं। साक्षी का आंसर आया 4 1 7 6। प्रिंस का आंसर आया है 1 4 7 6। मेहताब का आंसर आया है 4 1 7 6। हिमेश का आंसर आया है 1 4 6 7। यस, तो सबका आंसर सही है। तो जो बाहर की तरफ वाले कौन है, इस रेखा के बाहर कौन है, 1 और 4। इस रेखा के बाहर कौन है, 6 और 7। तो बाहर, एक मिनट, तो जो बाहर वाले कौन है 1 4, तो कोण 1 कोमा कोण 4, और यहां पर बाहर कौन है 6 और 7, तो कोमा कोण 6 कोमा कोण 7। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, बाह्य कोण। ठीक है, तो और ये 3 2 5 8 क्या होंगे, अंतःकोण, क्योंकि ये अंदर है। 1 4 6 7 क्या होंगे, बाह्य कोण, क्योंकि ये बाहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अंतःकोण के बारे में पढ़ा। तो अंतःकोण क्या होते थे, जो अंदर की तरफ होते थे, जैसे यहाँ पर है 3 2 5 8, ये अंदर है, तो इनको अंतःकोण बोला। बाह्य कोण क्या होते थे, जो बाहर की तरफ है, इस रेखा के बाहर और इस रेखा के बाहर। तो 1 4 6 और 7 क्या हो गए, बाह्य कोण हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन करें पोल सेक्शन में। यस सर। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको इसमें अंतःकोणों की पहचान करनी है ऑप्शन में से, है ना। सभी ऑप्शंस को आपको देखना है और आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन में अंतःकोण लिखे हुए हैं। तो आप लोग करना शुरू करिए इसको, तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। हाँ, 1 मिनट। यस, आंसर कर सकते हैं आप लोग। तो आपको यहाँ पर क्या I देखना है, haven't, sir. हाँ, इन दोनों लाइनों के अंदर वाले कोण कौन से हैं, इन चारों में से। यस, सर। ओके ओके। 5 में से, 7 में से 4 का सही है, 3 का गलत है। मुझे पता था यही होगा। अंतःकोण, अंतःकोण इन दोनों लाइनों के अंदर की तरफ वाले कोण आपको बताने थे। सब समस्या ये, आप लोग डाउट्स पूछते नहीं हो, है ना। मैंने पूछ लिया नाम ले लेकर, तो माइक ऑन नहीं करते। मैं बार बार पूछे जा रहा हूँ, समझ आ गया समझ आ गया, तो कुछ बताना नहीं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलिए, सबका आंसर आ चुका है। जिन 3 बच्चों का गलत है, वो प्लीज ध्यान से सुनो मेरी बात, प्लीज प्लीज प्लीज। यहां पर 2 लाइन आपको दिख रही है, ये जिनको तिर्यक रेखा काट रही है। कौन सी 2 लाइनें देखनी है आपको, जिनको तिर्यक रेखा काट रही है, यानी तिर्यक रेखा को छोड़कर जो बाकी 2 रेखाएं हैं उनको देखो। सिर्फ तिर्यक रेखा को छोड़कर बाकी जो 2 रेखाएं हैं उनको देखो। इनमें अंदर की तरफ कौन से कोण है, इन दोनों रेखाओं के अंदर कौन आ रहा है, 3 4 और 5 6 आ रहे हैं ना अंदर। अंदर कौन आ रहा है, 3 4 5 6, तो इनको बोलेंगे हम अंतःकोण। तो 3 4 5 6, 3 4 5 6, ऑप्शन डी, इनको बोलेंगे हम अंतःकोण। तो 3 4 5 और 6, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। समझ में आया सभी को भाई, बता दो अब भी बता दो अगर अब भी कोई डाउट है। वो 3 स्टूडेंट जिन्होंने इसका सी आंसर दिया था, 7 और 8 तो बाहर हैं, है ना। जिन्होंने सी आंसर दिया 3 बच्चों ने, उन्होंने दिया है आंसर 3 4 7 8। 7 8 तो बाहर है,
मुझे तो अंदर वाले चाहिए ना, 3 4 5 6, बाहर वाला तो मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बाह्य कोण बताने हैं। हम कौन से बताने हैं? बाह्य कोण कौन से होंगे? करिए, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दो। इस बार सभी लोग सही करना, क्योंकि अंतः कोण आपको मैंने अभी बताए हैं, तो जो बाहर की तरफ है वो बाह्य कोण होंगे। तो देखो बाहर कौन कौन। करिए। करिए सभी लोग पोल सेक्शन में। I have done, ओके sir. I have done, ओके, sir. 4 में से 3 का सही है, 1 का गलत है। आई हैव बीन सर। ओके, 5 में से 4 का सही है, 1 का गलत है। 6 में से 5 का सही है, 1 का गलत है। अभी भी 3 स्टूडेंट बचे हुए हैं। 7 में से 6 का सही है, 8 में से 7 का सही है। 1 स्टूडेंट और बचे हैं, वो भी कर दो आंसर जल्दी से। 1 स्टूडेंट और बचे हैं, 1 स्टूडेंट का अभी भी गलत है। 1 स्टूडेंट ने आंसर दिया नहीं है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो एक बच्चे का गलत था और 1 ने आंसर नहीं दिया था, तो प्लीज वो ध्यान से सुने। दोबारा से इन्हीं दोनों को देखो जिनको तिर्यक रेखा काट रही है, उन्हीं 2 रेखाओं के बाहर देखो कौन कौन है। बाहर का मतलब इसके बाहर। तो बाहर कौन है? 1 2, और इस वाली के बाहर कौन है? 7 और 8। तो बाह्य कोण क्या होंगे? 1 2 7 और 8, यानी ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को? अंतः कोण और Yes, बाह्य sir. कोण सबको समझ में आ गए हैं। तो जो अंदर की तरफ होते हैं वो अंतः कोण कहलाते हैं, जो बाहर की तरफ होते हैं वो बाह्य कोण कहलाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंगल के बारे में, जिनके नाम है संगत कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म। इसके बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं संगत कोण से। तो संगत कोण क्या होते हैं? सबसे पहली बात जो यहाँ पर लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि संगत कोण हमेशा युग्म में होते हैं। युग्म में होने का मतलब क्या है? युग्म में होने का मतलब है कि जब भी हम संगत कोणों की बात करेंगे तो कितने कोणों की बात करेंगे? 2 कोणों की। ठीक है, जब भी हम संगत कोण की बात करेंगे तो कितने कोणों की बात करेंगे? 2 कोणों की। युग्म का मतलब जोड़े में होते हैं वो। संगत कोण हमेशा किस में होते हैं? जोड़े में, यानी 2 कोणों की हम बात करते हैं। अब इनको पहचानते कैसे हैं, आइए समझते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म संगत कोण होगा यदि। अब देखो यहां पर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, पहले मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा। तो पहले डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनना। तो 2 कोण संगत कोण होंगे यदि दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग हो। शीर्ष का मतलब सभी को पता है क्या होता है? शीर्ष क्या होता है? जहां पर 2 रेखाएं आकर मिलती है वो हमारा शीर्ष कहलाता है। 2 रेखा या रेखाखंड या किरण जो भी है। तो यहां पर शीर्ष क्या होगा? वर्टेक्स। यस, यहां पर शीर्ष क्या होगा? ये वाला बिंदु, क्योंकि यहीं पर तो आकर मिल रही है ये दोनों। तो शीर्ष क्या होता है? जहां पर 2 रेखाखंड या किरणें आकर मिलती है, और शीर्ष पर ही हमारा क्या बनता है? एक कोण बनता है। एक कोण बनता है। ये सभी को समझ में आया? शीर्ष क्या होता है? जल्दी बताओ, शीर्ष क्या होता है? ऐसा बिंदु जहां पर आपकी 2 रेखाखंड या किरणें या रेखाएं आकर आपस में मिलती है। जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये कहां आकर मिल रही है? यहां पर आकर मिल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? शीर्ष या वर्टेक्स। आया समझ में? अगर नहीं आया है तो दोबारा पूछ लो, मैं दोबारा से बता दूंगा। नो डाउट सर। नो डाउट, ठीक है। तो चलते हैं संगत कोण की तरफ। मैं बात करता हूं कोण 1 और कोण 5 को। देखो आप, कोण 1 ये रहा, कोण 5 ये रहा। इन दोनों को देखो। पहला पॉइंट, दोनों कोणों के शीर्ष अलग हों। तो 1 के और 5 के शीर्ष अलग अलग हैं। 1 का शीर्ष ये रहा और 5 का शीर्ष ये रहा। क्यों है ये शीर्ष? क्यों है ये शीर्ष वो भी बता देता हूं। 1 को अगर आप देखोगे तो वो किस किस से मिलकर बना है? कोण 1 जो है वो इस रेखा से, या कह सकता हूं इस लाइन से आकर बन रहा है। और ये कहां मिल रही है? आकर यहां पर। तो कोण 1 का शीर्ष क्या होगा? ये वाला बिंदु। ऐसे ही कोण 5 किस किस से मिलकर बन रहा है? इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन से। और ये कहां पर आकर मिल रही है दोनों? इस वाले पॉइंट पर। तो 5 का शीर्ष होगा ये वाला बिंदु।
तो दोनों के शीर्ष अलग अलग है, ये सभी को समझ आया। कोण 1 का शीर्ष ये है और कोण 5 का शीर्ष ये है, ये बात सभी को समझ में आई। दोनों कोणों के शीर्ष अलग हो मतलब 1 का शीर्ष ये है, 5 का शीर्ष ये है, दोनों के शीर्ष अलग अलग है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि दोनों कोण त्रियक रेखा के एक ही ओर बने हों। मतलब क्या है इसका कहने का, इसमें त्रियक रेखा कहां पर है, ये है त्रियक रेखा, इसमें ये। तो दो कोण संगत कोण कब होंगे, जब दोनों के शीर्ष अलग अलग हों और दोनों कोण त्रियक रेखा के एक ही ओर स्थित हो। त्रियक रेखा के एक ही ओर स्थित होने का मतलब ये है कि ये आपकी त्रियक रेखा है। आप देखो 1 को देखो और 5 को देखो, दोनों त्रियक रेखा के इस तरफ है ना, है या नहीं, जल्दी बताओ। दोनों त्रियक रेखा के दाईं ओर है, दोनों त्रियक रेखा के दाईं ओर है। Yes, ये sir. त्रियक रेखा है बीच में आपकी ब्लैक कलर की, बीच में आपकी त्रियक रेखा है ये, और दोनों के दोनों 1 और 5 त्रियक रेखा के दाईं ओर है, यानी दोनों कोण त्रियक रेखा के एक ही ओर बने हों। तो 1 और 5 दोनों त्रियक रेखा के एक ही ओर हैं, अलग अलग दिशाओं में नहीं है, यानी दोनों दाईं ओर है। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट सभी को क्लियर Yes, हुआ। sir. सभी स्टूडेंट्स मुझे बताइए, सभी स्टूडेंट्स का मुझे यस चाहिए, और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो नो लिख दो, फिर मैं दोबारा से बता दूंगा। चैट बॉक्स में टाइप करें, सुमित बस एक बार वाई टाइप कर दो। आप ही वाई टाइप कर रहे हो, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, मैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी कह रहा हूं। सभी लोग मुझे बताओ भाई, मेरी आवाज सभी तक आ रही है, मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है? मैं सभी से पूछ रहा हूं, सभी को समझ आ गया ये दोनों पॉइंट्स? पहला पॉइंट क्या कहता है कि शीर्ष अलग अलग हो, तो दोनों के शीर्ष अलग अलग है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दोनों त्रियक रेखा के एक ही ओर हो, तो बीच में त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा के दाईं ओर दोनों है, 1 और 5। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि दोनों कोण दो रेखाओं के सापेक्ष संगत स्थितियों में हो। इसका मतलब समझो, संगत कोण, संगत का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा ना कि अच्छी संगत में रहो, बुरी संगत में मत रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो। मतलब संगत कुछ ऐसा ही शब्द होता है, या हम कह सकते हैं कि विचार जो होते हैं, ठीक है। तो संगत स्थिति का मतलब ये है कि जो दोनों कोण हैं उनकी संगति एक जैसी हो। संगति एक जैसी होने का मतलब क्या है, आप ये देखो, कोण 1 को देखो, कोण 1 कहां पर है, अगर आप ध्यान से देखोगे कोण 1 ऊपर वाली लाइन के ऊपर है, इस वाली लाइन के ऊपर बन रहा है ना। कोण 1 कहां राइट बन हैंड रहा है, साइड वाली लाइन के ऊपर है। हाँ, कोण 1 कहां बन रहा है, इस वाली लाइन के ऊपर है। तो जो 5 है वो कहां बनना चाहिए, वो भी ऊपर ही आना चाहिए, नीचे वाली लाइन के। ये नीचे वाली लाइन है, 5 का है, 5 का है, नीचे वाली लाइन के ऊपर ही है, दोनों ऊपर है ना। 1 भी देखो इस लाइन के ऊपर है, M के ऊपर है, और 5 भी देखो N के ऊपर है। तो ये जो ऊपर ऊपर के जो कोण हैं, इन्हीं को हम बोलेंगे संगत कोण, यानी जिनकी संगति एक जैसी हो, तो ये क्या होंगे, संगत कोण होंगे। ये पॉइंट सभी को समझ में आया या नहीं, बताओ। आ गया सर। तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये पॉइंट सबको समझ में आएगा तो फिर तो सब समझ में आ जाएगा। पहले दोनों पॉइंट तो आसान है। पहला पॉइंट ये कह रहा है शीर्ष अलग अलग हो, तो यानी अलग अलग हमें दिख रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है दोनों त्रियक रेखा के एक ही ओर हो, यानी मैं रिपीट कर रहा हूं मनीष, दोबारा से देख लो, दोबारा से देखो, 1 को देखो और 5 को देखो, 1 और 5, 1 M के ऊपर है, M ये वाली लाइन है, 1 कहां पर है, M के ऊपर है। तो इसका जो संगत कोण होगा, 1 कहां है, M के ऊपर है, तो जो इसका संगत कोण होगा वो भी कहां होगा, वो N के ऊपर होगा, यानी दूसरी वाली लाइन के ऊपर होगा। बात समझ में आई आपको? 1 कहां पर है, इस M के ऊपर है, 1 कहां पर है, M के ऊपर है, तो इसका जो संगत कोण है वो होगा जिसकी संगति इसके जैसी होगी। संगति इसके जैसी होने का मतलब यह है कि 1 कहां पर है, ऊपर छत पर चढ़ा बैठा है, तो 5 भी कहां होगा, छत पर होगा। किसकी छत पर, N की छत पर, यानी N के ऊपर। तो ऊपर ऊपर वाले 1 और 5 क्या होंगे, संगत कोण होंगे। 1 और 5 क्या होंगे, संगत कोण होंगे।
आया समझ में? जैसे दो घर होते हैं, एक घर मान लो M है, एक घर मान लो N है, एक कहां पर है? M की छत पर। तो इसका दोस्त कहां होगा? वो भी छत पर ही आ जाएगा। दोस्त वो होता है जिसकी संगति उससे मिलती हो, है ना? हाँ, अभी हम आते हैं 4 और 8 पर भी आते हैं, आप सही कह रहे हो। पहले 1 और 5 को समझ लेते हैं। मेरी बात आपको समझ में आई? एक कहां चढ़ रहा है? छत पर चढ़ रहा है M की, तो उसका दोस्त यानी उसकी संगत कौन कहां आएगा? वो भी छत पर आ जाएगा N की, है ना? जैसे घर होते हैं ना पड़ोस में, एक घर ये हो गया, एक पड़ोस का घर ये हो गया, एक छत पे चढ़ आ गया एक दोस्त, तो दूसरा भी कहां जाएगा? छत पर आ जाएगा। अब 2 और 6 को देखो, 2 कहां पर है? छत के नीचे है। अब नीचे चला गया 2, तो इसका दोस्त भी कहां चला जाएगा? वो भी छत के नीचे चला जाएगा, यानी N के नीचे आ जाएगा। 2 कहां गया? अपने घर की छत के नीचे आएगा, उसका घर ये है M। 6 कहां आ गया? वो भी अपने जो इसका संगत कौन होगा वो भी कहां होगा? जो घर है उसके नीचे, उसकी छत के नीचे, यानी 2 और 6। 2 और 6 क्या होंगे? संगत कोण। समझ आया? यानी ऊपर वाले के संगत, नीचे वाला नीचे वाले के संगत। अब इधर देखो, इधर भी आपको एक लाइन दिख रही है, ये लाइन है। इस लाइन के ऊपर कौन है? इस लाइन के ऊपर कौन है? 4। नीचे वाली लाइन के ऊपर कौन है? 8। तो 4 और 8 आपस में क्या होंगे? संगत कोण हो जाएंगे। 4,8 क्या हो जाएंगे? संगत कोण हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार ऊपर वाली लाइन के नीचे कौन है? इस वाली लाइन के नीचे कौन है? 3। और इस वाली लाइन के नीचे कौन है? 7। तो 3 और 7 संगत कोण हो जाएंगे। तो समझ में आया सभी को ये तीनों पॉइंट्स? पहला पॉइंट क्या कहता था कि शीर्ष अलग अलग हो, तो शीर्ष अलग अलग है सभी कोणों के, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हो। तो देखो ये वाले तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हैं और ये वाले भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हैं, ठीक है। और ये तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है, दोबारा बता देता हूं एक बार वो, ठीक है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, जब दो रेखाएं आपके पास हैं इस तरीके से, अगर दो रेखाएं आपके पास हैं इस तरीके से और उनको कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है इस तरीके से, तो देखो आपको कैसे मानकर चलना है। मान लो ये पहला घर है, ये कोई घर है और उसके सामने दूसरा घर है, घर के सामने घर होते हैं, ठीक है। यहां पर एक कोण है जो कि है 1, ये किसके संगत होगा? ये किसके संगत होगा? क्योंकि ये कहां पर है? अपने घर की छत पर है। ये घर हो गया, उसके ऊपर बैठा है ना, लाइन के ऊपर है यानी छत पर है, तो इसका संगत कोण भी कहां होगा? अपने सामने वाले घर की छत पर्दों पर, की छत यानी ऊपर ऊपर वाले कोण। अगर मैं इसको 5 बोल दूं, ठीक है, तो 1 और 5 क्या हो गए? संगत। ठीक इसी प्रकार अगर मैं यहां 2 लिख दूं, तो 2 कहां है? नीचे है। 2 कहां है? इस वाले घर के नीचे है, तो इस वाले घर के नीचे में कोण का जो कोण होगा वो क्या होगा? 2 के संगत होगा। अगर मैं इसको 6 बोल दूं, तो 2 और 6 क्या हो गए? आपस में संगत, ठीक है। ऐसे ही इसको देखो, अब दोबारा से ये, इसको मैंने 3 बोला, तो 3 कहां पर है? ऊपर है, और इसके ऊपर मैंने मानो 7 रख दिया, तो 3 और 7 क्या हो गए? संगत। ऐसे ही नीचे कौन है? इसके 4 है और इसके नीचे 8 है, तो 4 और 8 आपस में क्या हो गए? संगत। समझ में आया? समझ में आया? बताओ, यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो इस तरीके से ये तो हुआ तरीका। अगर आपको डिटेल में समझना था कि शीर्ष अलग अलग हों, ऊपर ऊपर वाले कोण और नीचे नीचे वाले कोण संगत होते हैं, ठीक है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर। अब आपको एक डायरेक्ट तरीका और बता देता हूं। आपने वो पढ़ा होगा, एफ बनता है जैसे, ये जो एफ बन रहा है, एफ को मैं थोड़ा ऊपर की तरफ कर रहा हूं, तो जो एफ शेप में जो कोण होते हैं वो संगत कोण होते हैं। मतलब ऊपर वाले के संगत, यानी अगर मैं इसको 1 बोल दूं और इसको 2 बोल दूं, तो 1 2 के संगत। नीचे वाला जो होता है, यानी इसको अगर मैंने 3 बोला और इसको मैंने 4 बोला,
तो नीचे नीचे वाले संगत और ऊपर ऊपर वाले संगत। तो कोण 1 और कोण 2 संगत कोण, कोण 3 और कोण 4 संगत कोण। ठीक है, तो यही चीज यहां पर बताई गई है। तो यहां पर आप अभी मैंने बताया एक किसके संगत होगा, जल्दी से बताओ। एक किसके संगत होगा, एक किसके संगत होगा, एक कहां पर है, 5 के। ठीक है, एक ऊपर है, तो यहाँ पर ऊपर कौन है, 5, तो 1 और 5 संगत हो गए। 2 किसके संगत होगा बताइए, 2 किसके संगत होगा, 5। अरे 5 तो 1 के हो गया ना, 2 नीचे है ना, मैंने हाँ, सोची सर, 2 नीचे है ना इस लाइन के, 5 है सर, 2 का दिखा है, को ना मेरा 6 के 6 जी हाँ सर 6 5 है। ठीक है, 2 का है नीचे है, और इधर नीचे कौन है, 6, तो 2 किसके संगत होगा, 6 के। है ये बताइए 4 किसके संगत 7 होगा, के सर। 8 8। ठीक है, 4 का है ऊपर है, और यहाँ पर ऊपर कौन है, 8, तो 4 किसके संगत होगा, 8 के, और 3 7 का। और 3 3 7। 7 की। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो जैसा आपको, हाँ 3 7 के। ठीक है, जैसा आपको समझ में आया आप ऐसे भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका और है, आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। देखो, एक को छोड़कर संगत कौन होता है, एक को छोड़कर, एक, उसके बाद 2 को छोड़ दो 5, ये दोनों संगत होंगे। ऐसे ही 4, उसके बाद 3 को छोड़ दो 8, ये दोनों संगत होंगे। समझ में आया मैंने क्या बताया। अब मैं आपको डायरेक्ट तरीके बता रहा हूँ यस समझने सर। के, तो आप जैसा समझना चाहो वैसे समझ लो। 1, 2 को छोड़ दो 5, 1 और 5 संगत होंगे। 2, बाकी जो क्या बचे, 2 और 6 वो संगत हो गए। 4, 3 को छोड़ दो 8, 4 और 8 संगत हो गए। फिर बाकी कौन बचा, 3 और 7, ये आपस में संगत हो गए। ऐसे भी कर सकते हो। अब समझ में आ गया है सभी को कि संगत कोण क्या होते हैं। सर ठीक है, यस सर। चलिए, तो मैं फिर आपसे पूछ लेता हूं कुछ क्वेश्चंस, आप उसका आंसर करेंगे। अच्छा, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि हम एफ शेप में भी कर सकते हैं। अगर ऐसे एफ बन रहा है तो नीचे नीचे, अगर ऐसे एफ बन रहा है तो ये नीचे नीचे, ऐसे एफ बन रहा है तो ये नीचे नीचे वाले कोण आपस में संगत होते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा आपको आपकी इच्छा हो आप वैसे इसको सर जी कर पोल सकते हैं। में हाँ, करते हैं पोल में। पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, चलो पोल में ही पूछ लेता हूँ इसको, है ना, पोल में ही पूछ लेता हूँ। चलो, क्वेश्चन लिख देता हूं पहले मैं यहां पर। ठीक है, ये 2 रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। यहां पर कुछ कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपको बताना है कि कोण 2 किसके संगत होगा। पोल में आंसर करना है, बस थोड़ा सा रुक जाओ, कोई भी बोलेगा नहीं आंसर, किसके संगत कोण होगा। ठीक है, ऑप्शन ए कोण 3, ऑप्शन बी कोण 4, ऑप्शन सी कोण 5, ऑप्शन डी कोण 6, या 8 लिख लो, नहीं 8 नहीं 7। ठीक है, तो सर मैं बताऊं। 1 मिनट, पोल भेज रहा हूं मैं, पोल में करना आंसर, पोल भेज रहा हूं मैं। चलिए, इसके 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, आपको क्या बताना है कि कोण 2 किसके संगत कोण होगा, एडन सर। आई बताइए। हैव डन। ओके, सभी लोग आंसर करें। 4 ही बच्चों का आंसर आया, 5 बच्चों का आंसर आ गया, एडन सर। 6 का आंसर आ गया। एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। चलिए, सबका आंसर आ चुका है। ओके, एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। ऑप्शन में 7 सर है, हाँ, डी। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए, जो सा आपको अच्छा लगे उससे कर लो। तो संगत निकालना है ना, संगत क्या होते हैं, एक छोड़कर एक, तो 2 के संगत निकालना है तो 3 को छोड़ दो, क्या मिला 5, तो 2 और 5 आपस में क्या होंगे, संगत होंगे। सॉरी, बराबर नहीं होंगे, बराबर का भी हम देखेंगे इसको। तो 2 किसके संगत होगा, 5 के। मैंने क्या बताया, 2 इसको छोड़ दो, 3 को, क्या आया 5, तो ये आपस में संगत होंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 कहां पर है, इसके ऊपर है, तो इसके ऊपर कौन है 5, तो 2 और 5 संगत होंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर करना है पोल में। 1 और 2 कौन से कोण है, अच्छा ये तो आसान ही है। ठीक है,
तो पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है, इन्हीं के बारे में अभी हमने पढ़ा है। चलिए, तो मैं आपको क्वेश्चन भेज रहा हूं पोल सेक्शन में, करिए। आपको बताना है एक और दो कौन से कोण है, तो आप आराम से बता सकते हो इसको अगर आप ध्यान से देखो। तो एक भी कहाँ है, ऊपर है, और दो भी कहाँ है, दूसरी वाली लाइन के ऊपर है, तो दोनों ऊपर ऊपर है। ओके आयोडन सर। ओके, हाँ जी, बाकी जो स्टूडेंट्स बचे हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 3 स्टूडेंट अभी बचे हुए हैं। आयोडन अंत और बाह्य कोण, ओके, अभी भी 2 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं। कुछ बच्चों ने, अच्छा चलो बाद में ही बताऊंगा। अंतः कोण वो होते हैं जो अंदर हो, बाह्य कोण वो होते हैं जो बाहर हो, संगत कोण वो होते हैं जो ऊपर ऊपर के हो या नीचे नीचे के हो, ठीक है। और एकांतर अभी हमने पढ़े नहीं है। सर मेरा गलत हो गया। अब तो हो गया जो हो गया। चलो लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। जी बी है उसका ऑप्शन। बी, बी Yes, कैसे sir. हो गया भाई? बी, ए है अंतः कोण। अंतः कोण कौन से हैं? जो अंदर हो। तो 2 तो अंदर है इन दोनों लाइनों के, लेकिन एक तो बाहर है, ठीक है। बाह्य कोण एक बाहर है लेकिन 2 अंदर है, तो ये बाह्य कोण भी नहीं हो सकते। तीसरा है संगत कोण युग्म, तो यही तो है, ये संगत कोण ही तो है। आप देखो ना, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, हाँ सी। एक मिनट पता चलेगा सी। ओके, तो अगर आप देखोगे एक कहां पर है, इस वाली लाइन के लेफ्ट में है, और 2 कहां पर है, इस वाली लाइन के लेफ्ट में है, यानी बाईं ओर है। तो दोनों की स्थिति एक जैसी है, दोनों बाईं बाईं ओर है। या मैं ये कह सकता हूं एक इसके ऊपर है और 2 भी ऊपर की तरफ है, तो ऊपर ऊपर वाले कोण है ये। तो यानी हम इनको क्या बोलेंगे? संगत कोण युग्म, यानी ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। प्रिंस आप पता नहीं ए क्यों बोल रहे हो। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट पूछ लीजिए, इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।